सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य युग और श्लोक है श्लोक संख्या 30 वर्ष 30। आइए इसका पठन वाचन करें और इस बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक का बहुत अच्छा भाव जानने, समझने और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। पहले इसका पठन वाचन करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः। इसका सरल शाब्दिक हिंदी अर्थ इस प्रकार है, यदि कोई अतिशय दुराचारी यानी सबसे बुरा व्यक्ति, बहुत ही बुरा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यानी भाव ये है कि अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। यानी इवन इफ द वाइलेस्ट सिनर worships me with exclusive devotion, he should be regarded as saint, for he has rightly resolved, means he is positive in his belief that there is nothing like devoted worship of God. तो दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय और अनन्य भक्ति के भाव से युक्त होकर भगवान का भजन करने का क्या महत्व है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हम हिंदी शब्दार्थ देख लें तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन। चेत यदि कोई सुदुराचारः यानी अतिशय बहुत ही बुरा दुराचारी, सबसे घटिया दुराचारी मतलब अपि भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर माम मुझको भजता है तो सह वह साधु एव ही मंतव्यः मानने योग्य है ही, क्योंकि सह यानी वह सम्यक यथार्थ व्यवसितः निश्चय वाला है। यानी भाव यह है कि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में, जो कि बहुत थोड़े शब्दों में बहुत अच्छी बात को अच्छे ढंग से समझाते हैं, देखते हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक के बारे में क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि मेरी भक्ति की महिमा सुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि कोई सुदुराचारी अर्थात अतिशय बुरे आचरण वाला मनुष्य भी अनन्य प्रेम से युक्त हुआ मुझ यानी परमेश्वर को भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। यानी उसे यथार्थ आचरण करने वाला ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ निश्चय युक्त वो हो चुका है, यानी वो उत्तम निश्चय वाला हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस विशेष अर्थ में भक्ति शब्द गीता में प्रयोग किया गया है उसकी यहाँ बहुत ही गौरवमयी प्रशंसा की गई है। भक्ति में हर साधक पर होने वाले प्रभाव को दिखाकर भक्ति का महत्व यहाँ बताया गया है। गीता में वर्णित भक्ति का क्या मतलब है? एकाग्र चित्त से, अनन्य भाव से, अद्वैत स्वरूप ब्रह्म का आत्म रूप से, एकत्व भाव से ध्यान करना और इस भक्ति साधना का अभ्यास दीर्घ काल तक और वो भी आवश्यक तीव्रता के साथ और लगन के साथ करने पर साधक के जो विकास का क्रम होता है उसको यहाँ पे हम यहाँ पर देखते हैं। आमतौर से समाज में ये देखने को मिलता है कि कोई दुष्ट है, पापी है, दुराचारी है तो वह एक तरह से अपराधी है, उसका बहिष्कार करने योग्य है। वो व्यक्ति हतोत्साहित उसको करते हैं, हम उसके बारे में बुरा बोलते हैं और ऐसा व्यक्ति हम मानते हैं कि स्वर्ग के आंगन में प्रवेश करने का तो हिम्मत ही नहीं कर सकता।
यानी ऐसे भ्रष्ट या अनैतिक या दुराचारी पुरुष की निंदा करना हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वेद भी जो है पाप की निंदा करते हैं, पापी की नहीं करते। पापी के पाप पूर्ण कर्म उसके मन में स्थित अशुभ विचारों की केवल अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए यदि उसके विचारों की रचना को या दिशा को बदला जा सके तो उसके व्यवहार में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये बात जानते हैं। तो गीता जो है, जिसके ये दिव्य गान के गायक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो एक धर्म प्रचारक के उत्साह के साथ समस्त पापियों को मुक्त करके उन्हें सुखी बनाना चाहते हैं। तो यहां अनन्य शब्द का अर्थ साधक के मन से ध्येय के स्वरूप से संबंधित है। इसका पूरा अर्थ यह है कि भक्ति का निर्दिष्ट फल तभी प्राप्त होगा जब भक्त एकाग्र चित्त से अद्वैत भाव से नित्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान आत्म रूप से करेगा। देखिए, भक्ति साधना को ग्रहण करने के पहले तक कोई व्यक्ति कितना ही दुष्ट, क्रूर, बुरा व्यक्ति, दुराचारी क्यों न रहा हो, या उसका जीवन कितना ही अनियंत्रित, वासनापूर्ण, कामुकतापूर्ण क्यों न रहा हो, जिस क्षण वह भक्ति पूर्वक आत्मचिंतन के मार्ग पर पहला कदम रखता है, उसी क्षण से वह साधु ही मानने योग्य है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इसे हम एक पूर्व अनुमानित कथन ये भी मान सकते हैं। जैसे कोई चाय बनाने वाला है, रोटी बनाने वाला है, तो जैसे उसने आटा गूंदा या पानी चढ़ाया, तो हम ये मान सकते हैं कि निकट भविष्य में वो इस क्रियाओं को, स्टेप्स को पूरा करेगा और वो रोटी बना चुका होगा। रोटी बनाएगा ही सही, या चाय बना रहा है तो चाय बना के ही निमटेगा वो। तो इसी प्रकार यहाँ भी जिस क्षण वह पापी पुरुष भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है, उसी क्षण से वो साधु कहलाने योग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि शीघ्र ही वह अपने बुरे कर्मों से, बुरी बातों से, अवगुणों से मुक्त होकर आध्यात्मिक वैभव के क्षेत्र में विकास को और उन्नति को प्राप्त करने वाला हो जाता है। यह एक पूर्व अनुमान का कथन है। इसलिए ऐसे पुरुष को साधु मानने का कारण यही है, जैसा भगवान कहते हैं कि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, वास्तविक और पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो इस दिव्य जीवन में केवल दिनचर्या की अपेक्षा यह जो यथार्थ शुभ निश्चय है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। जो पुरुष स्थिर और दृढ़ निश्चय पूर्वक सजगता से, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, शौर्य के साथ इस मार्ग पर चलता है, आगे बढ़ता है, तो वही निश्चित सफलता के गौरव को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण विशेष बल देकर कह रहे हैं कि सम्यक निश्चय कर लेने पर उसी क्षण से अतिशय दुराचारी पुरुष भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शीघ्र ही एक सफल ज्ञानी पुरुष बनने वाला है। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। स्वामी शील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। ज्यों ही भक्त भगवान की भक्ति में पूर्णतया स्थित हो जाता है, तो फिर ये पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाता है। साधुरेव, ये शब्द भी बहुत प्रभावशाली है। अभक्त जो हैं उनको भगवान सावधान करते हैं, साधारण मनुष्य जो हैं अभक्त, कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द इसीलिए काफ़ी बलशाली है कि यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त के पतन पर हंसता है, तो फिर एक तरह से वो तो भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। भक्त की लेकिन एकमात्र योग्यता ये होनी चाहिए कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में ही तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में एक कथन मिलता है, भगवती च हरा वनन्य चेता। पूरा श्लोक है बड़ा। उसके कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए कि जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से
भक्त का आकस्मिक पतन अगर हो भी जाए, कभी बुरा कर्म करता हुआ दिखता है, तो उसे निंदनीय नहीं बनाता, क्योंकि भगवान की भक्ति में चलने का उसका निश्चय दृढ़ है, संकल्प दृढ़ है। क्योंकि ये भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। देखिए 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे भगवान की शरण नहीं लेते, भगवान कहते हैं मेरे शरण नहीं होते। और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु मानने योग्य है। तो इन दोनों बातों में एक तरह से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखाई देता है, विरोध सा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। लेकिन इस विरोध को दूर करने के लिए भगवान ने यहाँ अपि और चेत ये 2 शब्द दिए हैं, पद दिए हैं। मतलब ये है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। लेकिन किसी भी कारण से अगर वो मेरे भजन में लगना चाहें, किसी की प्रेरणा से, किसी के संग से, कहीं भी कोई कारण हो सकता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कारण ये है कि वो भगवान की भक्ति में लगें। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी वजह से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। भगवान की तरफ से तो किसी को मना ही नहीं है, और भगवान का तो किसी प्राणी के प्रति द्वेष भी नहीं है। तो ये भाव प्रकट करने के लिए अपि चेत ये शब्द यहाँ है। और सुदुराचारो भजते मामन्य भाग। तो अब कोई ये पूछ सकता है, शंका उठा सकता है कि भाई दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में लगेगा ही क्यों, लगेगा ही कैसे, क्या कारण हो सकता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, जब उसे लगे कि अब कोई सहारा ही नहीं बचे, तो उसे याद आ जाए कि अरे भगवान तो सबके सहायक हैं, चलो उनकी शरण में चलते हैं, शायद काम ठीक हो जाए। या कोई संत के वो संपर्क में आ जाए, किसी महापुरुष का उसके ऊपर प्रभाव आ जाए, उससे उसकी भगवान में रुचि पैदा हो जाए। कोई वो ऐसी कथा, भजन या कीर्तन सुन ले। वाल्मीकि जी का उदाहरण, अजामिल, सदन केसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं। या कोई उसकी घटना कोई ऐसी जीवन में हो जाए जब उसको लगा हुआ कि ये तो ऐसा संभव ही नहीं है, और अचानक हो जाए तो उसे लगे कि भाई कोई तो ऐसी विलक्षण शक्ति है और शायद वो भगवान के रूप में ही है वो तो शक्ति। या कोई संत के दर्शन हो जाए, उनकी कृपा उसके ऊपर हो जाए। तो कारण कोई भी हो सकता है, बस जरूरत है उसके अनन्य भाग होने की। यानी बस ये मान ले कि अब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। साधु रेव स मंतव्य। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि वो पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भले ही वो आध्यात्मिक मार्ग पे चला है, भगवान की भक्ति कर रहा है, पूरे मन से कर रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि उसका आचरण पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ हो। तो उसके दुराचारों को पूर्व के और अभी के कोई उसको दिखाई दें, क्योंकि व्यक्ति तो उसके अंदर कोई बुरी बात ही ढूंढने की कोशिश करेगा अभी भी, जो उसको समाज में देख रहा होगा। तो क्या अब उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि अब भाई उसको तो साधु ही मानना चाहिए, या मंतव्य मानना चाहिए, विधि वचन है, यानी ये भगवान की विशेष आज्ञा है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि उसको साधु ही मानना चाहिए। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों कहना पड़ रहा है? तो देखिए एक मनोवैज्ञानिक बात है जिसको हम मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हैं कि अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति समाज में रहा है, जिसने बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, अब कब अभी कोई उसको पूजा करते हुए देखे तो समझेगा कि ये ढोंग कर रहा है, माला फेरते हुए देखे तो समझेगा कि ये तो पाखंडी है। अगर वो कोई भजन कीर्तन करता है या वास्तव में अनन्य मन से कोई मंदिर में बैठा हुआ आपको घंटों तक दिखाई देता है, तो भी वो लोग मानेंगे नहीं कि वो बदल गया है। वो तो यही कहेंगे अरे तुम इसको नहीं जानते, मैं इसको जानता हूँ, ये ऐसा व्यक्ति रह चुका है, इतना बुरा आदमी है। 4 बुरी बातें उसके बारे में कहेंगे, जाने किन किन शब्दों में उसकी निंदा करेंगे। दूसरों को भी समझाएंगे कि इसके चक्कर में मत आना, इसको देख करके ये मत सोचना कि ये बदल गया, अरे ये तो अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, ये कहाँ आ गया इसमें, ये इनके लायक ही नहीं है बैठने लायक संतों के बीच में, वगैरह वगैरह। लेकिन सबकी दृष्टि वैसी होती जैसे उसके आचरण बाहर थे पहले कभी, लेकिन हम लोगों की जैसी होती दृष्टि वैसी दिखती सृष्टि। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो उस मनुष्य के मन के भाव को पढ़ रहे हैं, मन के भाव को देख रहे हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य के भाव पर है कि अब ये अनन्य भाव से मेरा भक्त बन चुका है, उस पथ पर चल रहा है। अब उसके आचरणों पर भगवान की दृष्टि नहीं है। मानस में कहा गया है ना, बालकांड में 29.3 में कि रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। अब जो हो गया उसके ऊपर भगवान ध्यान नहीं देते। करत सुरति सह बार हिए की,
भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन है। पिछले श्लोक में भगवान ने कह ही दिया कि न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, लेकिन जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। तो जब उस व्यक्ति को यह निश्चय हो गया कि अब मुझे तो परमात्मा की तरफ ही चलना है और ये निश्चय अटल है, मिटता भी नहीं है, स्वयं का है, तो इसी बात के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह यथार्थ निश्चय वाला है, दृढ़ संकल्प वाला है। और अगले श्लोक में तो भगवान कहते ही हैं उसके लिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वो तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो दूसरे सरल शब्दों में इसका भाव ये हुआ कि यदि कोई महापापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहता है तब उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। परम प्रभु के प्रति की जाने वाली भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह महापापी का भी हृदय परिवर्तित कर देती है। और धार्मिक ग्रंथों में इसके उत्तम उदाहरण हैं, अजामिल हैं, वाल्मीकि जी हैं, उनकी कथाएं तो सभी जगह पाई जाती हैं। अरे वाल्मीकि जी के पापों की गठरी तो इतनी भारी थी कि वह 2 अक्षर के नाम राम का उच्चारण नहीं कर सकते थे। उनके पाप उन्हें ऐसा दिव्य नाम लेने से ही रोक रहे थे। इसलिए उनके गुरु ने उसे भक्ति में तल्लीन होने का उपाय सुझाया कि तुम उल्टा नाम जपो, मरा मरा ऐसा कहो। भाई धारणा ये थी कि जब बार बार तुम मरा 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 का उच्चारण करोगे तो राम 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 की ध्वनि अपना आप उत्पन्न हो जाएगी। परिणाम क्या हुआ? वाल्मीकि नाम की एक पापात्मा अनन्य भक्ति के परिणाम स्वरूप महान संत के रूप में परिवर्तित हो गई। रामचरितमानस में आया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समूचा संसार इस तथ्य का साक्षी है कि भगवान के नाम को उल्टे क्रम में उच्चारण करने वाले वाल्मीकि भी सिद्ध संत कहलाए। ये भगवान कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दुष्ट पापात्मा दुराचारी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की शरण लेता है और अपने दुष्ट कर्मों को त्यागने का प्रयास भी करता है तो उसे धर्मात्मा और पवित्र माना जाना चाहिए। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण उसे पवित्र और साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने एकमात्र सत्य वो है परमात्मा, उनकी शरण ले ली है। अब उनका निर्णय सही है और भगवान द्वारा उसका उद्धार सुनिश्चित है। तो ऐसे व्यक्ति से संबंधित बुराई ज्ञान की ज्वाला में, अग्नि में भस्म हो जाती है। हजारों वर्षों से किसी बहुत दूर की पर्वत गुफा में बहुत गहरा अंधकार छाया हुआ है, पर एक माचिस की तीली जलाते ही वो तुरंत नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य में निहित बुराई चाहे कितनी भी प्राचीन और कितनी बड़ी क्यों न हो, ज्ञान की अगर प्रकाश किरणों से मिल गई तो वह असाधु भी साधु बन जाता है, राक्षस भी भगवान बन जाता है। और इस अद्भुत परिवर्तन का कारण क्या है? शुद्ध भक्ति और सही ज्ञान। तो हमारे लिए मैसेज यही है कि मनुष्य को भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की शरण लेनी चाहिए, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तब वह धर्मात्मा या साधु बन जाता है। हमें स्वामी शिवानंद जी के शब्द याद रखने चाहिए कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शरीर पर स्याही के एक छोटे से धब्बे की चिंता मत करो, यह कुछ भी नहीं है। यदि कोई ईश्वर की असीम दया के सागर में स्नान करता है तो यह एक नहीं, ऐसे हजारों स्याही के धब्बों के दाग भी धुल जाएंगे। तुम शोक मत करो, बस प्रार्थना करो, बुरी आदतें थोड़े समय में दूर हो जाएंगी। डॉक्टर राधा कृष्णन जी लिखते हैं कि यदि वह पाप करने के बाद पश्चाताप करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। यदि वह यह संकल्प करता है कि वह फिर कभी पाप नहीं करेगा तो वह पवित्र हो जाता है। अतीत में किए गए कर्मों का पाप अनन्य भक्ति से परमेश्वर की ओर चित्त करके अभिमुख हुए बिना नहीं धोया जा सकता। वे आगे लिखते हैं कि पतन की निम्नतम गहराइयों में विद्यमान पापी में भी एक ज्योति रहती है जिसे वह बुझा नहीं सकता, भले ही वह उसे बुझाने की कितनी कोशिश करे और उससे कितना ही विमुख क्यों न हो जाए। भले ही हम पतित हों, फिर भी परमात्मा हमें हमारे अस्तित्व के मूल द्वारा संभाले रहता है और सदा अपनी ज्योति की किरणें हमारे अंधकारपूर्ण और विद्रोही हृदयों में भेजने को तैयार रहता है। तुम्हें उन्हीं के शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें कि यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है तो उसे धर्मात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा निश्चय कर लिया है। वो शंकराचार्य जी को कोट करते हैं कि अपने बाहरी जीवन में बुरे मार्गों के त्याग द्वारा
और अपने आंतरिक अच्छे संकल्प की शक्ति द्वारा। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के विनम्र प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।